Good morning, 9th class. In this video, we will discuss level 2 of exercise 8.1. Level 2. तो क्वेश्चन नंबर दे रखे है उसने 21. इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q. ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है. ये लो. इस BD डायगोनल के ऊपर उसने बोला कि P और Q दो पॉइंट्स हैं. इसको नाम दे रखे है P का, इसको नाम दे रखे है Q का. फिर उसने बोला कि यहाँ से इसको मीट करा दो. नाउ टेकन सच दैट जो ये DP है ना, ये जो DP है वो इस BQ के इक्वल गिवन है. DP किसके इक्वल है? BQ के. तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है जो ट्रेंगल आएगी APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CQBQ. ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. अब ट्रेंगल देखो कौन सी है, APD. इस ट्रेंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BQC इस ट्रेंगल के. तो क्या करोगे, इन ट्रेंगल APD एंड ट्रेंगल CQB, इन ट्रेंगल APD एंड ट्रेंगल CQB हमने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट तो उसी ने दे रखा था, जो ये DP है वो इस BQ के इक्वल है. तो DP किसके इक्वल हो गया? BQ के इक्वल हो गया. फिर उसने बोला कि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये तो था हमारे पास गिवन. फिर हमने बोला कि AD इक्वल होगा BC के. कहाँ से इक्वल हुआ? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम. क्या गिवन था? वो पैरेललोग्राम गिवन था. तो वहाँ से हमने बोल दिया AD इज इक्वल्स टू BC के. फिर उसने बोला कि AD और BC पैरेलल भी होंगे. AD किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा. और BD क्या होगी उसकी? BD इज ट्रांसवर्सल. अगर वो ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से इसका जो ये एंगल आएगा वो इसके इक्वल होगा. कौन सा एंगल है? ADP. एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ के. रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स. कौन से एंगल्स हैं वो? उसके अल्टरनेट एंगल. अब देखो हमने BQ को इक्वल कराया इसके, फिर ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, और फिर ये साइड इक्वल हो गई इस साइड के. तो हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो क्या बोलोगे? बाय साइड एंगल SAS. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई हमने? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो ट्रेंगल आएगी APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CQB के. हो गई कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट होते बोलते हो बाय CPCT कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल एंड कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. अब देखो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड और एंगल कौन से होंगे? ये तो इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई. तो थर्ड साइड ये बची वो इसके क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. ये दोनों इक्वल हो गई. सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या प्रूव करना है उसमें, AP इज इक्वल्स टू CQ के. तो वही तो प्रूव कर दिया हमने. AP किसके इक्वल हो जाएगी? CQ के इक्वल हो जाएगी. तो वहाँ से क्या बोलोगे, जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगी? CQ के इक्वल हो जाएगी, जो हमारा सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था. अब थर्ड पार्ट में उसने पूछा है कि ट्रेंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CPD. अब देखो AQB एंड CPD ये रही ट्रेंगल. अब फिर से क्या बोलोगे, इन ट्रेंगल AQB एंड ट्रेंगल CPD में देखो AB इज इक्वल्स टू CD के. AB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल. फिर से क्या बोलोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो वो इक्वल हो गया. फिर उसने फिर से वही बात बोली, सेकंड BQ किसके इक्वल है? PD के इक्वल है. फिर से ये दोनों पैरेलल होंगी, ये उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी. नहीं, यही लगा लो, ये दोनों पैरेलल हैं, ये उसकी ट्रांसवर्सल है. तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये उसकी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ABQ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? CDP के. तो बाय फिर से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई? साइड एंगल साइड. कौन सी है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल फिर से क्या हो जाएंगे? उसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. कॉन्ग्रुएंट होते क्या बोलोगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो AQ इक्वल हो जाएगा CP के, जो हमारा फोर्थ पार्ट है. AQ किसके इक्वल हो जाएगा? CP के. अब उसने बोला इन फिगर, कौन सी फिगर है? APCQ. AP CQ में AP इक्वल है CQ के,
सी पी इक्वल है ए क्यू के। तो अगर अपोजिट साइड ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम, विच इम्प्लाइज जो ए पी सी क्यू है वो क्या हो जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। वही हमें प्रूव करना था लास्ट पार्ट में। अब उसने बोला क्वेश्चन नंबर 22, क्या गिवन है तुम्हारे पास, ए डी ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन है, ए एक्स ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो वहाँ से उसने बोला बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल ए एंड सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी शो करना है हमें, ए एक्स इज पैरेलल टू सी एक्स। तो जो ये ए एक्स है वो इस सी वाई के क्या प्रूव करनी है, हमें पैरेलल प्रूव करनी है। देखो ये गिवन है हमारे पास ए बी सी डी की, एक लाइन उसने यहाँ से ड्रॉ कर रखी है, एक लाइन उसने यहाँ से ड्रॉ कर रखी है, दो लाइनें हो गई। उसने इसको नाम दे रखा है सी वाई और ये है ए एक्स। अब उसने बोला कि ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ये एंगल सी वाई सी एक्स, कौन सा एंगल है, वाई सी एक्स, वो हाफ होगा एंगल सी का। क्यों होगा हाफ, क्योंकि जो लाइन थी सी वाई वो उस एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है तो उसका हाफ हो जाएगा। फिर बोलोगे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वो हाफ ऑफ ए हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए के। और अगर मैं ए का हाफ निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, वाई ए एक्स के, क्योंकि ये जो लाइन है ए वाई वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर वो उसको बाइसेक्ट करती है तो यहाँ से वो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और अगर वो इसके इक्वल है, अब उसने बोला कि ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ से बोलोगे वाई ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स बी के। क्या बोला हमने, वाई ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स बी के, होगा इक्वल। कौन से एंगल है वो, अल्टरनेट एंगल है। रीजन लिख दोगे साथ में, अल्टरनेट एंगल्स। अगर वो इक्वल हो गया, अब हमने तो वाई ए एक्स को किसके इक्वल बोला था, इस वाई सी एक्स के, तो यहाँ से ए एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से लिखोगे जो एंगल वाई सी एक्स है वो इक्वल हो जाएगा वाई ए एक्स बी के। अब देखो ये जो वाई सी एक्स है वो इक्वल हो गया ए एक्स बी के, दो लाइनें, ये उसकी ट्रांसवर्सल और ये कौन से एंगल होंगे, अब तुम्हारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने एंगल वाले चैप्टर में किया था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो जो वो दो लाइनें गिवन होती है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो वहाँ से क्या बोलोगे, जो सी वाई है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ए एक्स के। वही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्या गिवन है तुम्हारे पास, ए बी सी, ए बी सी एंड डी ई एफ, ये तुम्हारी ए बी सी और ये तुम्हारी डी ई एफ दो ट्रायंगल्स हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी ई के, ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। और बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ के, बी सी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। अब देखो यहाँ से ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन थी, यहाँ से ये डी ई एफ एक ट्रायंगल गिवन थी। उसने बोला कि ये जो ए बी है वो इस डी ई के, ए बी डी ई के पैरेलल भी है और ए बी डी ई के इक्वल भी है। फिर हमने बोला था स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी करी थी हमने पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी करी थी, अगर सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारे पास पैरेलल भी आ जाता है और इक्वल भी आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये जो तुम्हारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी वो यहाँ लगाएगा। अब उसने बोला कि जो बी सी है वो इक्वल है ई एफ के, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल भी है और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। यहाँ से फिर से क्या बोलोगे, अगर सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो फिर से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब उसने बोला कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी ई के एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई के है।
फिर यहाँ से हमने इसको प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, तो बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ के होगा और बी ई इज पैरेलल टू सी एफ के होगा। अब उसने बोला ए डी इज इक्वल्स टू बी ई एंड बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, और ए डी पैरेलल था बी ई के, बी ई पैरेलल था सी एफ के, तो ए डी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। अब आया वो ट्रायंगल ए बी सी पे, ए बी सी ए सी एफ डी। अब यहाँ उसने बोला कि जो ए डी है वो इस सी एफ के पैरेलल भी है और वो उसके इक्वल भी है, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो वहाँ से बोलोगे ए डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, और अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड फिर से इक्वल हो जाएंगी, वहाँ से बोलोगे ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ के। अब बोला उसने इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल था, ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, फिर उसने बोला बी सी इक्वल है ई एफ के, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ के, और अभी अभी हमने प्रूव किया ए सी इज इक्वल्स टू है डी एफ के। तो अगर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, जो ट्रायंगल आएंगी ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ट्राई कर लेना, अगर नहीं होंगे तो मैं करवाऊँगी।